You need to hear this if you're a science enthusiast. Welcome to Conscious Explorer, where mindful travel meets conscious discovery. Dive deep into the mysteries of the mind and the cosmos, unraveling secrets that connect us all. Join us on this journey of enlightenment and adventure. Subscribe, hit the bell icon, and share your thoughts in the comments below. Let's keep exploring. समझते हैं इस अंधेरे को। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन सिर्फ उदास होने से ज्यादा है। ये एक पेचीदा मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो किसी व्यक्ति के जीवन पर एक लंबी परछाई डालती है, उनके दैनिक कामकाज और समग्र कल्याण को प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए कि दिन ब दिन निराशा और हताशा की गहरी भावना महसूस हो रही है बिना किसी राहत के। लाखों लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। उनके लिए यही हकीकत है। ये भेदभाव नहीं करता, ये किसी को भी प्रभावित कर सकता है, चाहे उसकी उम्र, लिंग या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये प्रभावित करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, जिससे अक्सर कई तरह की भावनात्मक और शारीरिक समस्याएं होती हैं। डिप्रेशन आपकी ऊर्जा और प्रेरणा को खत्म कर देता है, जिससे साधारण काम भी भारी लगने लगते हैं। बिस्तर से उठना या काम पर जाना जैसी रोजमर्रा की गतिविधियां बड़ी चुनौतियां बन सकती हैं। दुनिया धूमिल और आनंदहीन लग सकती है, मानो आप हमेशा के लिए बादलों के नीचे जी रहे हैं। जिन चीजों से आपको कभी खुशी मिलती थी, उनमें अब कोई आकर्षण नहीं रह गया होगा। रिश्ते खराब होते हैं, काम बोझिल हो जाता है और खुद का ख्याल रखना भी असंभव लग सकता है। डिप्रेशन का प्रभाव जीवन के हर पहलू तक फैला हुआ है। ये समझना जरूरी है कि डिप्रेशन कमजोरी की निशानी नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जिससे आप बस बाहर निकल सके। ये एक वास्तविक चिकित्सा स्थिति है, बिल्कुल हृदय रोग या मधुमेह की तरह। इसके लिए उचित निदान और उपचार की आवश्यकता होती है, और उन स्थितियों की तरह ही इसे दूर करने के लिए पेशेवर मदद और समर्थन की आवश्यकता होती है। सही इलाज और समर्थन से डिप्रेशन से पीड़ित लोग अपने लक्षणों को प्रबंधित कर सकते हैं और एक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जड़ों को उजागर करना। डिप्रेशन के कारण जटिल और विविध हैं, जो अक्सर कारकों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। आनुवंशिकी एक भूमिका निभा सकती है। कुछ व्यक्तियों को इस स्थिति की प्रवृत्ति विरासत में मिलती है। जीवन के अनुभव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी योगदान दे सकते हैं। आघात, दुर्व्यवहार, दुहक और जीवन में बड़े बदलाव, ये सभी अवसादग्रस्तता की घटनाओं को ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ तक कि शादी करना या नई नौकरी शुरू करना जैसी प्रतीत होने वाली सकारात्मक घटनाएं भी तनाव पैदा कर सकती हैं, जो डिप्रेशन का कारण बनता है। इसके अलावा मस्तिष्क के रसायनों में असंतुलन, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जाना जाता है, को डिप्रेशन में शामिल माना जाता है। ये रासायनिक संदेश वाहक जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन मनोदशा, नींद और भूख को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संकट में मस्तिष्क और हृदय जैविक प्रभाव। डिप्रेशन न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ता है। यह हमारे शरीर में कई प्रणालियों को प्रभावित करते हुए विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है। शोध से पता चलता है कि इसका मस्तिष्क और हृदय दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव गंभीर हैं और अगर इनका समाधान नहीं किया गया तो ये दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। मस्तिष्क में डिप्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर के नाजुक संतुलन को बाधित करता है, जिससे मनोदशा, सोच और व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह असंतुलन उदासी, चिंता और चिड़चिड़ापन की भावना पैदा कर सकता है। यह हिप्पोकैम्पस को भी प्रभावित कर सकता है, जो स्मृति और सीखने में शामिल मस्तिष्क का एक क्षेत्र है। संभावित रूप से संज्ञानात्मक कठिनाइयों का कारण बनता है। ये संज्ञानात्मक मुद्दे रोजमर्रा के कामों को भारी बना सकते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। इससे हृदय पर पड़ने वाला तनाव और दबाव समय के साथ गंभीर हृदय संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। इससे कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है, जो रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और रक्तचाप बढ़ा सकता है। यह हार्मोनल असंतुलन हृदय संबंधी समस्याओं के विकास में एक प्रमुख कारक है। डिप्रेशन नींद के पैटर्न को भी बाधित कर सकता है और शारीरिक गतिविधि को कम कर सकता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य समस्याओं में और योगदान होता है। खराब नींद और निष्क्रियता डिप्रेशन के लक्षणों को बढ़ा सकती है, जिससे एक दुष्चक्र बनता है जिसे तोड़ना मुश्किल है।
दैनिक जीवन में नेविगेट करना सामान्य चुनौतियां। डिप्रेशन के साथ जीना चुनौतियों की खान में नेविगेट करने जैसा महसूस हो सकता है। रोजमर्रा के काम जिन्हें दूसरे लोग हल्के में ले सकते हैं, वे असंभव लग सकते हैं। सुबह बिस्तर से उठना एक बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है, क्योंकि थकान और प्रेरणा की कमी भारी पड़ती है। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना भारी लग सकता है, और यहाँ तक कि नहाना या नियमित भोजन करना जैसी बुनियादी स्व देखभाल भी रास्ते से हट सकती है। सामाजिक संपर्क अक्सर मुश्किल हो जाता है। प्रियजनों के साथ समय बिताने का आनंद कम हो सकता है, जिसकी जगह अलगाव और अकेलेपन की भावनाएं ले लेती है। काम या स्कूल का प्रदर्शन खराब हो सकता है, क्योंकि एकाग्रता कम हो जाती है और प्रेरणा कम हो जाती है। रोशनी की तलाश, समाधान और उपचार। सौभाग्य से अवसाद से जूझ रहे लोगों के लिए आशा है। सही दृष्टिकोण के साथ व्यक्ति ठीक होने का रास्ता खोज सकते हैं और अपने जीवन में सामान्य स्थिति वापस पा सकते हैं। कई प्रभावी उपचार और मुकाबला करने की रणनीतियां व्यक्तियों को अपना जीवन वापस पाने में मदद कर सकती हैं। ये रणनीतियां जीवन शैली में बदलाव से लेकर पेशेवर हस्तक्षेप तक हैं। योग और ध्यान डिप्रेशन को प्रबंधित करने के शक्तिशाली उपकरण हैं। ये अभ्यास विश्राम को बढ़ावा देते हैं, तनाव को कम करते हैं और समग्र कल्याण को बढ़ाते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी व्यक्तियों को नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करने और बदलने में मदद करती है, जो उनके मनोदशा और जीवन के दृष्टिकोण में काफी सुधार कर सकती है। जबकि इंटरपर्सनल थेरेपी या आईपीटी रिश्तों और संचार कौशल में सुधार पर केंद्रित है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जिनका डिप्रेशन रिश्तों की समस्याओं से जुड़ा है। दवाएं जैसे एंटीडिप्रेसेंट मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को बहाल करने में भी मददगार हो सकती है। ये दवाएं एक व्यापक उपचार योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। ये दवाएं कोई त्वरित समाधान नहीं है और अक्सर अपना पूरा प्रभाव दिखाने में कई हफ्ते लगते हैं। इस अवधि के दौरान धैर्य और निरंतरता महत्वपूर्ण है। सही दवा और खुराक खोजने के लिए डॉक्टर के साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। नियमित जांच और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ खुला संचार उपचार की सफलता में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। संपर्क करना, पेशेवर मदद का महत्व। अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। पेशेवर मदद के लिए संपर्क करना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर आपकी भावनाओं का पता लगाने और एक व्यक्तिगत उपचार योजना विकसित करने के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान कर सकता है। अपने डॉक्टर, थेरेपिस्ट या किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करने से न डरें। अपने अनुभव को साझा करना उपचार की दिशा में एक शक्तिशाली पहला कदम हो सकता है। याद रखें, पेशेवर मदद लेना हार का संकेत नहीं है। यह आत्म देखभाल का एक साहसी कार्य है जो एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकता है। आशा का संदेश, आप अकेले नहीं हैं। डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों के लिए कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग उस अंधेरे को समझते हैं जिसका आप सामना कर रहे हैं, और एक उज्जवल कल की आशा है। ठीक होना संभव है और मदद मांगना ठीक है। इसे एक दिन में एक कदम उठाएं, छोटी जीत पर ध्यान केंद्रित करें और आगे बढ़ने वाले हर कदम का जश्न मनाएं। याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं और आप अपने जीवन में आनंद और संतुष्टि का अनुभव करने के लायक हैं। खुद पर हार मत मानो। संपर्क करें, मदद लें और उपचार की यात्रा को अपनाएं। देखने के लिए धन्यवाद। अब आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। हम कॉन्शियस एक्सप्लोरर्स हैं, एक आंदोलन, एक विजुअल सैंक्चुअरी। आप जैसे सत्य चाहने वालों, आत्मा की खोज करने वालों और जागरूक दिमागों के लिए एक पवित्र स्थान। अगर यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है, अगर आपको कनेक्शन का एक झलक भी महसूस हुआ है, तो इसे फीका न पड़ने दें। हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी कोई कहानी मिस न करें जो आपके जीवन को बदल सके। एक कमेंट छोड़ें, अपनी आवाज को इस कम्युनिटी में गूंजने दें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज ये सुनने की जरूरत है। हमारा मिशन चोटों को भरना, आत्मा को प्रेरित करना और चेतना को जागृत करना हमारा उद्देश्य है, और अब आप उस मिशन का हिस्सा हैं। अधिक शोध आधारित, आत्मा को झकझोरने वाला और मन को विस्तार देने वाला खुलासे के लिए बने रहे। आप जाग गए हैं, वापस सोने मत जाओ।